सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिव भूमि चंबा के छोटे से गांव समलेऊ में। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे और हम कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर जाने की तैयारी। तो उसके लिए मैं सामान लिख रही थी कि क्या क्या ख़त्म हो गया है और क्या नहीं है। तो सोच सोच के बता रही थी कि क्या ख़त्म हुआ है, क्योंकि ऐसे तो मुझे याद नहीं आती। फिर मम्मी को पूछ रहे थे बीच में कि क्या ख़त्म हुआ है, और यहाँ पे हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वो मेरे को साथ साथ में लिखवा भी रहे थे कि क्या क्या सामान ख़त्म हुआ है, वो क्या लेके आना है। से सामान तो सारा ही था, थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे और नमकीन वगैरह, क्योंकि गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर पंगा ही रहता था। तो इसलिए आज हस्बैंड जी को भी छुट्टी थी, छुट्टी तो क्या उनकी नाइट थी, तो दिन में फ्री थे। तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा बहुत सामान ले आ, और सामान की लिस्ट बना ही रही हूँ कि मुझे कॉल आ जाती है कि हॉस्पिटल आ जाओ, आज कान्हा को इंजेक्शन लगने हैं। तो फिर वहाँ जाना पड़ा। वैसे उन्होंने पिछले कल बताया नहीं था तो लेट ही पता चला, फिर हम लेट हो गए थे वहाँ जाने के लिए। वहाँ भी काफ़ी टाइम तक हमें बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा, उसके बाद लगा था इंजेक्शन भी। के बाद मैंने सामान की लिस्ट बनाई जल्दी से, और फिर कान्हा को नहलाना था। हमें पता नहीं था, नहीं तो हमने पहले नहला देना था। अभी वो सो रहा था, हमने सोचा सोने देते हैं, थोड़ी देर बाद नहलाएंगे। फिर कॉल आ गई तो फिर खुद ही उठाना पड़ा उसको, क्योंकि रात को भी लेट सोया था। तो फिर बच्चे को जल्दी से नहलाने के बाद फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि रात के कपड़े अंदर ही डाले थे स्टैंड के ऊपर, तो वो बाहर भी निकाला था। धूप लग पड़ी थी काफ़ी देर से और बाहर हवा भी चली थी। पहले डाल दिए होते तब तक सूख भी जाने थे। तो फिर अभी मैं जल्दी से आती हूँ और इसको निकालती हूँ बाहर। रात को ये थोड़ा लेट सोया था तो फिर मैं भी लेट ही सोई थी, तो सुबह उठा नहीं जाता। फिर 10 बजे के करीब उठी थी मैं भी। फिर उसके बाद से ये थोड़े बहुत काम किए, फिर लिस्ट बनाई उसकी, फिर नहलाया। तो अभी टाइम लगा, तो अभी आके मैं इसको निकालती हूँ बाहर और धूप में डाल देती हूँ। तो मौसम आज बिल्कुल साफ़ था, कल तो कितनी ज़्यादा बारिश हुई और आज ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई थी और धूप भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। सारे काम वगैरह कर लेने के बाद फिर हम चल पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। और मम्मी जी ने कान्हा को लिया होता है और यहाँ पे इन्होंने बनाया होता है खट्टा। तो मेरा भी मन कर रहा होता है, पर मैं सिर्फ देख के आनंद लेके वापस चली जाती हूँ, मैं खा नहीं सकती अभी। तो फिर खाने से तो मैंने एक आधा उठा लेना था, पीस पर अम्मा जी बैठे हुए थे तो मैं चुपचाप ही देख के चली आई। फिर हम चल पड़ते हैं हॉस्पिटल की ओर। मम्मी जी और हस्बैंड और मैं जा रही थी हॉस्पिटल, और यहाँ पे अंकल आ गए थे गाड़ी लेके। और फिर हम हो गए हॉस्पिटल में एंटर। तो यहाँ के देखा आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, और वैसे ही आज पता नहीं था किसी को भी कि इंजेक्शन लगने। बच्चे को तो लेट पता चला तो सारे लेट हो गए थे।
और फिर वेट करना पड़ा काफ़ी देर, क्योंकि जो पहले से आए थे उनको लग रहे थे इंजेक्शन। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड जी अंकल को बोलते हैं कि आप चले जाओ, थोड़ी देर बाद आना और हम बुला लेंगे जब इंजेक्शन लग जाएगा। पर यहाँ पे क्यूट सा लड़का मेरे साथ मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, कभी मुँह छुपा रहा था, कभी दिखा रहा था। फिर मुझे लगा ये लड़की है, इसके लंबे लंबे बाल थे, तो मुझे पता नहीं चला। फिर इसकी मम्मी ने बोला नहीं लड़की नहीं लड़का है ये। और ये काफ़ी मस्ती कर रहा था मेरे साथ। यहाँ पे मोक्षु भी अपनी मम्मी को भगा रहा था, क्योंकि मस्ती चढ़ी हुई थी उसको भी यहाँ पे सभी बच्चों को देख के, और खेल रहा था वो। उसको लगना नहीं था इंजेक्शन, तो वो मस्त था बिल्कुल। यहाँ पे कान्हा का नंबर आ गया था, और पहले उसको ड्रॉप पिलाई जाती है, फिर उसके बाद लगते हैं इसको 3 इंजेक्शन। तो मम्मी जी चले गए डरते डरते, और रख दिया था उसको वहाँ पे। मैं दूर से ही देख रही थी बस, पहले उसको ड्रॉप पिला रहे थे। अभी तक इंजेक्शन नहीं लगाए तो अभी तक तो चुप है, आवाज़ वगैरह भी नहीं निकल रही है। जब इंजेक्शन लगेगा तब चिल्लाएगा वो। यहाँ पे अंकल इंजेक्शन भर रहे हैं, हमें को यहीं से देख के डर लग रहा था उसको, बेचारा। यहाँ पे इंजेक्शन लग जाता है, फिर मम्मी इसको ले आते हैं उठा के। अभी वो रो रहा होता है, क्योंकि 3 3 इंजेक्शन लगे हैं, तो रोएगा ही, कहीं बड़ा तो वो भी रोने लग पड़ता। फिर जल्दी से भैया आ गए थे तो उसको ले आते हैं, और गाड़ी में बैठ के पर चुप हो गया था वो। फिर आ जाते हैं हम, घर की वापसी कर लेते हैं। बारिश होने के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, और कितना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल साफ साफ। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं घर, और मम्मी जी ले लेते हैं कान्हा को। और यहाँ पे सारे बैठे होते हैं धूप में, अम्मा जी भी धूप में बैठे होते हैं, और बाकी सारे किराएदार भी खट्टा खट्टा खा के बिल्कुल मस्त हो गए होते हैं, और यहाँ पे शौर्य भी आए होते हैं। फिर थोड़ी देर लंच वगैरह करने के बाद हम हस्बैंड जी स्टोर का सामान ले आए थे, उसको रख रहे थे, और बैग खाली कर रहे थे, क्योंकि मम्मी जी ने बच्चे को लिया हुआ था, और हमें बोला कि तुम जल्दी से ये कर लो, और फिर बच्चा क्या पता रोए कि क्या करेगा, इंजेक्शन लगे थे 3 तो। अभी जल्दी से वो चुपचाप बैठा है, तो काम निपटा लो अपना थोड़ा बहुत। इनकी भी नाइट ड्यूटी थी, फिर इन्होंने सो जाना था, तो फिर मैंने सोचा है साथ में तो कर लेते हैं। यही थे थोड़ा बहुत सामान, बिस्किट, साबुन, तेल और मसाले वगैरह, पूजा का ऑयल, थोड़ा बहुत ही सामान था।
मान लगा ही रहे होते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं गाने वाले, फिर हम उनको सुनते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।